केवी स्टूडियो बेगूसराय में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन है। मैं सज्जित सोनू आज आप लोगों को मिलवाता हूं दुलारपुर गांव की एक ऐसी बेटी से जो कि वॉलीबॉल के खेल को राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य को प्रतिनिधित्व कर चुकी है। वो और कोई नहीं विनीता झा जी हैं, जो कि आज कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आई हैं। एक कवि ने कहा है कि दुलारपुर की लड़कियों ने बढ़ाया है गाँव का मान, वॉलीबॉल खेलकर अपने गाँव को लड़कियों को दिलाया है सम्मान। कहा गया है कि बेटियां कम नहीं बेटों से यह सबको एहसास कराया, बेटियां कम नहीं बेटों से यह सबको एहसास कराया, वॉलीबॉल खेल करके माता पिता के संग अपने गांव का सर्व गौरव से उठाया। केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपका और केवी स्टूडियो को नमस्ते, जो आप हमको इस लायक समझे कि मैं यहाँ के अपने बारे में, अपने प्लेयर सब के बारे में, अपने पूरे बिहार के बारे में कुछ बता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है कि खेल में भी कैरियर बनाने लगे हैं युवा, खेल में भी कैरियर बनाने लगे हैं युवा, अपने हुनर का दमखम दिखाने लगे हैं युवा। जो उनको खेलने के खिलाफ थे अब उनके भी खेल से चौंकाने लगे हैं युवा, जो उनके खिलाफ थे उनको भी अपने खेल से चौंकाने लगे हैं युवा। विनीता जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हम लोगों को बताएं। मैं एक छोटे से गांव दुलारपुर की रहने वाली हूँ। मेरा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। मैं एक प्लेयर के साथ साथ स्टूडेंट भी हूँ। पहले मेरे कोच थे अवधेश सिंह, जिनका ग्राउंड चलता था। मेरी सीनियर प्लेयर भी बहुत सारी खेलती थी, उनका ग्राउंड धीरे धीरे बंद हो गया, तो हम लोग का खेल भी बंद हो गया धीरे धीरे। तो मेरे पापा जो है संतोष प्रासर, तो वो उनको हम बोले कि हम लोग को और खेलना है जी। तो बोले ठीक है हम ग्राउंड देखते हैं। तो मेरे गांव का ऐसा है कि मतलब कोई भी लड़की के पीछे कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते हैं जी। उनका सोच है कि लड़कियां कहाँ तक जाएंगी जी। हम मान रहे हैं कि मॉडर्न जमाना हो रहा है, लेकिन दुलारपुर में ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरे बात किए पापा जी और एक ग्राउंड खुलवाए जी। तो खेलने लगे हम लोग जी। खेले तो मेरे ग्राउंड में बस 6-7 प्लेयर हैं बस ओनली। अगर हम चाहते भी हैं कि कोई गर्ल्स खेले तो उनके पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो उनका भाई मना कर देता है कि नहीं खेलना, खेल के क्या होगा जी। खेल के क्या होगा। मेरे दुलारपुर में अवधेश जी की बेटी जो है जॉब की है BSF में, SSF में, तो उन लोग को नहीं दिखता है कि जॉब करने से क्या क्या होता है, खेलने से क्या क्या। खेलेगी तभी तो बाहर निकलेगी जी, बाहर की दुनिया देख पाएगी जी। वो तो उनको नहीं दिखता है। आपने बहुत सारी बातों को हम लोगों को बताया और बहुत सारे बातों से हम लोग अवगत भी थे पहले से। आपने वॉलीबॉल खेलना सबसे पहले कब शुरू किया? वॉलीबॉल खेलना 10 साल से खेल रहे हैं, बस खेल रहे थे वॉलीबॉल। 5 साल तक तो ऐसे ही खेलते रहे। आगे धीरे धीरे खेलते खेलते हम यूथ खेले, सीनियर खेले, स्कूली खेले, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ हम बिहार से बाहर जा चुके हैं। आपके लिए वॉलीबॉल मतलब क्या? जैसे जिंदगी है, जिंदगी। जैसे कि बहुत सारे आपके आसपास के हम सोचते हैं कि जो लड़की वॉलीबॉल ही कोई गेम नहीं खेलती है, कैसी उसकी लाइफ होगी। मेरा सोचिए वो कैसे पढ़ती होगी, कैसे मतलब दुनिया के बारे में वो भी सोचती है। हम भी अभी भी बहुत सारी दुनिया देख चुके हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं यहाँ जाते तो और अच्छा होता, वहाँ क्यों नहीं नेशनल होता है जहाँ मेरा मन होता है जी। हम भी यही सोचते हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि जो भी लड़की अगर खेलना नहीं चाहती है अपने पेरेंट्स को बोले कि हमको खेलना है, वॉलीबॉल नहीं कोई भी गेम खेले, दुनिया देखे, अपने आप पे सेल्फ डिपेंस हो। बहुत ही अच्छी आपने कही कि वॉलीबॉल मतलब ज़िंदगी। एक कवि ने कहा है कि वॉलीबॉल पर वो रार कहूँ, वॉलीबॉल पर वो रार कहूँ, कुछ जीत कहूँ या हार कहूँ, अपने दोस्तों के संग तकरार कहूँ, लड़कियों या लड़कों के बारे में बात कहूँ। तो आइए हम लोग विनीता जी को सुन रहे हैं, जो कि वॉलीबॉल की ग्रामीण क्लब दुलारपुर की कप्तान हैं, साथ ही साथ यह जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का इन्होंने प्रतिनिधित्व कर चुका है। तो आइए इनसे इसके बारे में आगे जानते हैं। आप अभी तक कौन कौन सा मैच खेले हैं और कहाँ कहाँ पर आप उस मैच को खेल चुके हैं? सबसे पहले हम लोग में 2 इवेंट होता है, एक एसोसिएशन और एक सरकारी गेम। तो हम सरकारी गेम में भी स्कूली नेशनल हम 3 गो खेल चुके हैं। जो फर्स्ट नेशनल था मेरा इलाहाबाद,
दूसरा नेशनल था राजस्थान, तीसरा था लेकिन हम नहीं जा पाए सीनियर नेशनल के वजह से। और एसोसिएशन गेम में मिनी से शुरू होता है गेम, मिनी, सब जूनियर, जूनियर, यूथ, सीनियर, ये सारे गेम हम खेल चुके हैं। आप किसी मैच का जो ऐसा संस्मरण हो कि जो कि आपको अभी तक याद हो, आप कृपया दर्शकों को बताएं। सबसे यादगार मैच यहाँ मेरे ही मार्केट तेघरा में हुआ था, गौशाला में जी। वो मेरे लाइफ का सबसे यादगार मैच है जी। जो मेरे ही जगह पे, मतलब होता है ना कि अपने जगह पे विनर होना कुछ अच्छा फील होता है। हाँ। मेरे वजह से वही सबसे अच्छा है। कहा जाता है कि वॉलीबॉल जो है एक टीम वर्क है, सभी गेम टीम वर्क होता है, लेकिन वॉलीबॉल में अगर आप गेंद को संभाल नहीं पाते हैं अपने पाले में तो कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है और आपको अंक कम मिलता है। तो ग्रामीण क्लब दुलारपुर के कुछ खिलाड़ियों के बारे में आप बताएं कि जो कि आपको जीतने में या आपके टीम में मदद करते हैं। जी, मेरे टीम में सिर्फ 7 प्लेयर हैं, जिसका नाम स्वाति, चंचल, कल्पना, काजल, प्रीति और एक बिहट की लड़की है अमृता जी। यही सब मिल के हम लोग खेलते हैं। ऐसे भी मतलब बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में और भी मतलब मंझौल में प्लेयर हैं, लेकिन अब वो लोग भी अब नहीं खेल रही हैं। बस बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक ही टीम है जो कि दुलारपुर गांव में ग्रामीण क्लब दुलारपुर के नाम से चलता है, अब और कहीं नहीं है। विनीता जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि बेगूसराय जिला में सिर्फ एक ही महिला टीम है और वह ग्रामीण क्लब दुलारपुर के नाम से चल रहा है। तो आपको जो युवतियां देख रही हैं, आजकल की युवतियां, लगभग बेगूसराय के सारे युवक युवतियां आपको देख रही हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ओर से? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी दुनिया देख रहे हैं, आप भी देखिए कि कौन कहाँ तक जा रहा है। आजकल तो आप सुन ही रहे हैं कि लड़की के साथ क्या क्या हो रहा है। मैं यही कह रही हूँ कि आप अगर सेल्फ डिफेंस रहेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं, चाहे आप कहीं भी अकेले रहें। आप ये नहीं सोचेंगे कि पापा रहते तो अच्छा होता, भाई रहते तो अच्छा होता। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ करें, कुछ सोचें अपने लाइफ के बारे में। हम आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। जैसा कि विनीता जी ने बताया कि सभी युवतियों को कहीं ना कहीं खेल से जुड़ना चाहिए, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि जब मैं ग्रामीण क्लब दुलारपुर के बारे में इनके पास जानने के लिए गया था तो इनके पिताजी संतोष पराशर जी, जो कि अभी उस टीम के कोच के रूप में वहां पर कार्यरत हैं और इन लोगों को सहायता करते हैं, उन्होंने बताया कि खुशबू, बुलबुल, चुलबुल, अर्चना, ज्योति, नीतू, रीना, स्वीटी, कविता, समिता या निभा या रूना, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि 1995 में सर्वप्रथम टीआई हाई स्कूल में इन लोगों का चयन किया गया था इन लड़कियों का, और वह लड़की पकड़ी दयाल में जाकर के उन्होंने वॉलीबॉल का एक महिला महोत्सव में उन्होंने खेल खेला था। और इसी समय से दुलारपुर में कहीं ना कहीं एक वॉलीबॉल खेल के प्रति लोगों का एक रुझान हुआ। और जो विनीता जी आज यहाँ पर अतिथि के रूप में आई हैं, जो अपनी बात को यहाँ पर रख रही हैं, इनका परिवार कहीं ना कहीं उस वॉलीबॉल खेल के प्रति समर्पित रहा। वो महिलाओं को, लड़कियों को या अपनी बेटियों को उन्होंने खेल के प्रति प्रशिक्षित करने का एक जोश जज्बात अपने मन में रखा, और आज उसी का प्रतिफल है कि गाँव में, दुलारपुर गाँव में और खास करके बेगूसराय जिला में यह टीम जिंदा है और कहीं ना कहीं वो आगे कर रही है। आपको खेलने में क्या क्या समस्याएँ आती हैं और वो किस तरह से दूर हो सकता है, इस पर आप कुछ अपने बातों को रख सकते हैं? जी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरे कोच थे अवधेश जी, उनका ग्राउंड बंद हो गया तो पापा मेरे खुलवा दिए। तो आज वो उस ग्राउंड में बहुत सारा पानी भरा हुआ था, हम लोग को खेलने में नहीं हो रहा है। हम लोग का गेम एसोसिएशन वाला स्टार्ट होने वाला है, जो अगले मंथ से होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत सारे ऐसे मतलब बड़े बड़े लोग के पास गए कि हम लोग का ग्राउंड दिलवा दीजिए, हम लोग बस खेलना चाहते हैं। तो उन लोगों ने हमको मतलब बोले कि आपको हम क्या कहते हैं किट दिलवा देंगे, जूता दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, बोल के छोड़ दिए। बहुत सारे ऐसे बोल के छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। हम उन लोगों से ऐसे बस यही कहना, हमको बस गेम चाहिए, गेम खेलने की जगह चाहिए, आप हमको दे दो और उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम अच्छे से खेलेंगे, अच्छे से क्या कहते हैं दिखाएंगे अपना गेम, तो ऑलरेडी हम लोग के पास वो सारा कुछ आ सकता है। हम लोग खेलते हैं तो सरकारी गेम में ये होता है कि जो मतलब ट्रैक सूट, जूता, मोजा, जर्सी, ये सारा कुछ दिया जाता है क्योंकि वो सरकार की तरफ से आता है।
एसोसिएशन गेम में भी मिलता है, लेकिन उतना कुछ नहीं मिलता है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के लिए ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है और ना ही सपोर्ट है। तो प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट करिए, हम कुछ बन के जरूर दिखाएंगे आप लोगों को, ये मेरा वादा है। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के कार्यक्रम में बेगूसराय की जो बेटियां हैं वो आप सभी लोगों से एक अपील कर रही है कि कहीं ना कहीं इनको आपकी मदद की आवश्यकता है। ये पंख फैला करके उड़ना चाहती हैं, आप लोगों को गौरवान्वित करने का प्रयास करना चाहती हैं, लेकिन किसी वजह से कहीं ना कहीं ये रुक गई है, थम गई है। तो आइए हम सभी बेगूसराय वासी इसको सुने, इसकी आवाज़ को लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएँ और इन लोगों को प्रोत्साहित करें। विनीता जी, आपके भी स्टूडियो में आए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ करके? मैं यही देना चाहती हूँ, मैं इस बात पे एक शायरी बोलना चाहती हूँ। बताइए। ज़्यादा रोको ना टोको ना अब हमको पापा जी, हमको चाहिए आज़ादी, खेल कूद की आज़ादी। विनीता जी, आप केवी स्टूडियो में आपको आकर कैसा लगा यहाँ पर? हमें केवी स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन जी को बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि मुझे यहाँ आके कुछ बोलने का मौका दिए हैं। धन्यवाद आपको भी सत्यजीत सर, जो आप हमको इस लायक समझे कि यहाँ आके अपने गांव की लड़कियों की आवाज़ सुना सकूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी जो अब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने बेटी यानी कि मेरी बुआ लोग को भी खेलने से पहले ज़माने कभी मना नहीं किए। मेरी बुआ भी खेलती थी, अब नहीं खेलते। उसके बाद मेरे पापा जी, मेरे चाचा भी कभी कभी खेलते थे, पापा मेरे भी खेलते थे। उन्होंने उन जैसे होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जी जैसा परिवार वैसा ही भेष होता है। तो मेरे पापा, चाचा, फुआ सब खेलते थे तो हम लोग भी खेले। मेरी एक सिस्टर है, वो भी खेलती है, प्रीति जिसका नाम है। वैसे तो हम लोग 7 प्लेयर में 4 सिस्टर ही हैं, 2 अंकल की बेटी है, 2 खुद मेरी बहन है और मेरे भाई। मेरी सिस्टर जो है उसको वो एक बहुत अच्छी प्लेयर भी है। सबसे पहले जब मेरा ग्राउंड बंद हो गया था तो इसमें होता है कि इसमें 6 प्लेयर खेलती है, ठीक है। वैसे तो सिलेक्शन 12 का होता है, लेकिन खेलती है 6 प्लेयर। तो इसमें पोजीशन होता है, इसमें जैसे कोई अटैकिंग करती है, कोई डिफेंसर होता है, कोई लिबरो होता है, कोई लिफ्टर होता है, जिसमें मेरी बहन लिफ्टर है और मैं अटैकर हूँ। खिलाड़ियाँ नहीं मिल रहे हैं, टूर्नामेंट बंद हो रहे हैं, खेलने की जगह भी कम पड़ रहे हैं बच्चे और बच्चियों को। तो इस दौड़ में कहीं ना कहीं दुलारपुर गांव के वह खिलाड़ी धन्य हैं जहां पर प्रत्येक साल छठ पर्व के अवसर पर एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और उसमें बेटों के साथ साथ बेटियों को भी खेलने का मौका दिया जाता है। आइए उसके कुछ संस्मरण इनसे सुनते हैं। विनीता जी, एक बार दुलारपुर गांव में मैच हुआ था जिसमें कि विकास वैभव जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उसमें आप लोगों का मैच हम लोगों ने देखा था, कुछ उसके बारे में संस्मरण बताएं। जी, छठ पूजा के टाइम तो हर साल दुलारपुर में मैच होता है बॉयज़ का। तो एक बार हम भी पापा से बोले कि गर्ल्स का भी मैच करवाए। होता था पहले जब मेरी सीनियर प्लेयर लोग खेलती थी तो होता था जी। तो बॉयज़ लोग चंदा करके अपना मैच करवाते हैं। तो जी, हम लोग की लड़कियां ऐसी है कि कोई जाना नहीं चाहते गांव में, और मेरे गांव तो ऐसे है कि मांगने के टाइम तो 10 रुपया तो 5 रुपया ऐसे कर देते, ये तो चंदा नहीं हुआ जी। तो फिर भी हम लोग किए चंदा करके। तो वो लोग बोले कि भैया लोग बोले कि ठीक है चंदा करो, हम मैच करवा देंगे जी। तो बोले ठीक है, चंदा किए। विकास वैभव जी आए थे मैच में, तो उस मैच में भागलपुर की टीम आई थी, नवगछिया की जी। हम लोग बुलाए थे उनको। तो उस मैच में भी यही हुआ था कि हम लोग फर्स्ट सेट हार गए थे जी। मेरे एक प्लेयर की वजह मतलब नहीं खेल पाई जी, अच्छी डिफेंसर। तो उसके बाद फर्स्ट सेट में मेरी गांव होता है सपोर्ट मिलता है तो बहुत कुछ होता है जी। गर्ल्स, सिंगल गर्ल्स को अगर सपोर्ट मिले तो बहुत आगे तक जा सकती है। वही एक टीम में भी अगर सपोर्ट मिले तो जीत भी सकती है। फर्स्ट सेट हम लोग हार चुके थे, फिर सेकेंड सेट धीरे धीरे गांव वालों भी सपोर्ट किए कि नहीं खेलो, जीतो ही खेलो जी। हम लोग भी खेले, जीते वो मैच
खेल के हम लोग अच्छे प्रदर्शन गांव वालों को दिखा दे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, अपने गांव का नाम हम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने गांव का नाम रोशन हम हर बार करते हैं, आगे भी करते रहेंगे।